हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कि 2026 में नए तरीके से जीएसटी 3B की फाइलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जीएसटी पोर्टल है, जहाँ पे हम आईडी पासवर्ड और ये कैप्चर कोड डाल के और इसको लॉगिन कर लेंगे। तो गाइस, ये हमारा लॉगिन हो चुका है और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी 3B की फाइलिंग पेंडिंग दिखा रहा है, जिसकी लास्ट ड्यू डेट होती है 20 तारीख, एवरी मंथ ऑफ 20 होती है। और ये उसके लिए होती है जो मंथली फाइलिंग कर रहा है, और क्वार्टरली फाइलिंग के लिए 22-23 तारीख हो सकती है। हर स्टेट का थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है। वैसे मंथली वालों का 20 होता है, क्वार्टरली वालों का 22-23 तक होता है। तो यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। उसके बाद ये मंथ सेलेक्ट करेंगे कि कौन से मंथ का करना है हमें। तो हमें दिसंबर मंथ का करना है। ये तो आपको पहले बता ही चुका हूँ। ये R1 है, और ये R1A है। ये 2B है, 3B, और ये 2A। तो हम इसमें R1 में हम अपनी सेल का डाटा फाइल करते हैं, और इसमें हम R1 को टैली करते हैं हर महीने की। तो आज लास्ट डेट है, तो सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसीलिए मैं हर किसी से बोलता हूँ कि पहले ही फाइल कर लिया करो, कि 20 तारीख लास्ट डेट होती है और 20 तारीख को साथ एक साथ बहुत सारे लोग फाइलिंग करते हैं, तो सर्वर ऐसी बहुत स्लो हो जाता है। तो बाकी तो आपने देख ही रखा है। तो हम डायरेक्टली हम 3B फाइल करते हैं। तो ये हम अपना 3B खोल लेंगे। और गाइस, इसमें 3B का डेटा ऑलरेडी फिल है। तो इसमें सबसे पहला होता है 3.1, जो आउटवर्ड सप्लाई को शो करता है। इसमें जितने आपने बिल काटे हुए हैं, जितना आपने सेल किया हुआ है, उसका डेटा शो करेगा इसमें, कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपकी ये है, इतना आपका टैक्स बन रहा है। ऐसे ही अब इसका दूसरा कॉलम देखते हैं, 3.1, सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9। और इसमें आता है जो आप जैसे कि सर्विसेज लेते हो या सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका इसमें आता है। स्विगी और जोमेटो और इस तरह के जो ऑनलाइन वाली सर्विसेज जितनी भी है, वो आप प्रोवाइड करते हो, तो वो उसका डाटा इसमें आता है। इंटर स्टेट सप्लाई किसी दूसरे स्टेट का है, तो वो इसमें आता है। और ये टेबल नंबर 4 आपका आईटीसी का कॉलम होता है, कि आपने जितनी परचेस करी हुई है वो आप यहाँ से टैली करेंगे। आपके बुक में कितना परचेस का टैक्स आ रहा है और आपका आईटीसी यहाँ पे कितना शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ये टैली करना होता है। बाई चांस ये कभी कभार ऐसा होता है कि ऑटो पॉपुलेटेड ये प्रॉपर नहीं आता, जितना आपके बुक में शो कर रहा है, तो वो टैली करके और इसको आप मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। अब कुछ टाइम बाद ये फ्रीज होने वाला है। 3 4 जो 4 नंबर का टेबल है या आईटीसी का, ये फ्रीज होने वाला है, जैसे और भी कॉलम फ्रीज हो रखे हैं। अभी तो मैनुअली इंटर करने का ऑप्शन है, मगर आगे शायद नहीं मिलेगा। और जो नील रेटेड आइटम है जीएसटी के, जिस पे जीरो टैक्स लगता है, वो आप 5 वाले टेबल में इनपुट करेंगे। और ये होता है लास्ट वाला 5.1, इंटरेस्ट और लेट फी। तो आपने पिछले महीने अगर फाइलिंग लेट करी है, तो उसकी लेट फी यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है 75 रुपये, सेंट्रल और स्टेट। तो ये सेंट्रल स्टेट दोनों का अलग अलग शो करता है। यहाँ पे 25 रुपये पर डे और 50 रुपये पर डे के हिसाब से ये लेट फीस कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपका टैक्स पिछले महीने बन रहा था और वो टैक्स भी लेट जमा हुआ है, तो उस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके वो जीएसटी डिपार्टमेंट खुद ही कैलकुलेट करके और इसको इस वाले टेबल में आपको शो होगा। अब आ जाते हैं कि इसको पेमेंट कैसे करें।
तो ये जो इंटरेस्ट और लेट फी का आ रहा था, जब आप पेमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए दिखाएगा कि आपका इतना टैक्स बन रहा है। अभी एडिशनल कैश में ये 75 रुपये और 75 रुपये करके 150 रुपीज़ शो कर रहा था। तो इसको हमने चालान के थ्रू पे कर दिया है, तो ये अब जीरो हो गया है। और चालान कैसे जनरेट करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। बाकी अब इसकी हम पेमेंट कर देते हैं। तो मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, मतलब आपके जो क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट शो कर रहा है, इसके थ्रू आपका ये टैक्स का पैसा जो नीचे शो कर रहा है, ये उसके थ्रू इसकी पेमेंट हो जाए। तो यहाँ पे ये जो कॉलम होते हैं, IGST, CGST, SGST, तो इसमें आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ कि सबसे पहले IGST का बैलेंस सारा यूटिलाइज होता है, उसके बाद CGST का, और उसके बाद SGST का। IGST का बैलेंस आप इन तीनों में यूटिलाइज कर सकते हो, CGST का CGST और SGST में कर सकते हो, और SGST का सिर्फ SGST में ही कर सकते हो। तो ये तो इसका तरीका हो गया कि हम इस अमाउंट को कैसे यूटिलाइज करें। अब इसके बाद अगर आपका लेट फीस है तो आपने उसको चालान के थ्रू पेमेंट कर दिए, अब वो आपकी पेमेंट यहाँ जीरो हो गई। अब आप उसको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पे क्लिक करके आप इसको कर दीजिए, यस कर देंगे। ये आपका पेमेंट ऑफसेट हो गया। अब अब प्रोसीड टू फाइल। अब यहाँ से आपको OTP लेके ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, या आपका DSC बना हुआ है तो DSC से भी फाइल कर सकते हैं। अभी तो हम ईमेल की OTP लेके फाइल करेंगे, तो ये हमने OTP सेंड कर दिया है। और ये ईमेल पे OTP आया होगा, OTP लेंगे और हम OTP इनपुट कर देंगे इसमें। ये OTP इनपुट कर देंगे, 8 इनपुट करने के बाद इसको आप करेंगे वेरीफाई। ये फाइलिंग सक्सेसफुल, ये आपकी फाइलिंग हो गई है, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपकी फाइलिंग कंप्लीट दिखाएगी। तो इसी तरह से आप 3B फाइल कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ अपडेट होगा तो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। आप इसको देख सकते हैं कि 3B फाइल यहाँ पे स्टेटस फाइल दिखा रहा है।